और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हिंदू लॉ। देखिए, आपका जो फैमिली लॉ का सब्जेक्ट है ये आपका जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी में तो ये आता ही है। इसके साथ साथ अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो वहाँ भी इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए समझते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। आज बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो द टर्म हिंदू लॉ इज़ एन इंडियन टेक्स्ट विच मीन्स इट इज़ अ कोड ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पे ये धर्म की बात कर रहा है और धर्म का जोड़ है ड्यूटी के साथ। जैसे पानी का धर्म है बहना, उसी तरह बच्चे का धर्म है पढ़ना और टीचर का धर्म है पढ़ाना। तो जो हमारा ओल्ड हिंदू लॉ था वो ड्यूटी ओरिएंटेड था, ना कि राइट्स ओरिएंटेड। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब वो बना था तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर था ही नहीं। इसका मतलब वो राइट्स ओरिएंटेड था। जो पूरा यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, ये पूरा राइट्स ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी की कोई बात ही नहीं है। पर हमारा जो ओल्ड हिंदू लॉ था वो ड्यूटी ओरिएंटेड था कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। पर जो आज का हमारा हिंदू लॉ है वो बहुत ही रिफॉर्म्ड लॉ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिवोर्स का, म्यूचुअल सेपरेशन का, और आपका एलिमनी का कॉन्सेप्ट है जो पुराने हिंदू लॉ में नहीं था। इसी तरह से इन 1772 इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिशर्स दैट यूरोपियन कॉमन लॉ सिस्टम वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। यानी कि यूरोपियंस ने फैसला किया, ब्रिटिशर्स ने फैसला किया कि जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका जो कोड ऑफ लॉ है, वो हम पे लागू नहीं होगा अगर वो हिंदू या मुस्लिम लॉ की बात करी जाए। द हिंदूज ऑफ इंडिया विल बी रूल्ड अंडर द हिंदू लॉ वाइल द मुस्लिम्स विल बी गवर्न अंडर शरिया या फिर मुस्लिम लॉ। अब बात करते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। देखिए, हिंदू कोड बिल के दो पार्ट थे, एक था हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरा था हिंदू कोड बिल के 3 लॉज। तो हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो वो 1955 का है, यानी कि 1955 का। और जो हिंदू कोड बिल के अंदर 3 लॉ हैं वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी वो इन चारों लॉज को कवर करनी होगी। अगर आप हिंदू लॉ की एक बेरेट खरीद लेंगे तो उसके अंदर ये चारों लॉज ऑटोमेटिकली लिखे हुए होंगे, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। तो हम समझते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो गवर्न करती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 हिंदूज और उनकी मैरिज के बारे में बात करती है, जैसे जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स के ग्राउंड्स और साथ ही आपके जो भी मेंटेनेंस के ग्राउंड्स हैं सेक्शन 24 में, 25 में, उनको भी कवर करती है। इसी तरह हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 6 के अंदर, जहाँ पे डॉटर्स को भी बना दिया गया है कोपार्सनरी बाय बर्थ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गार्डियन की बात करी जा रही है ऑफ एनी पर्सन के बारे में। और अगला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो जो अडॉप्शन की टेक्निक्स होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति को बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसका लड़का नहीं होना चाहिए, लड़के के लड़के का लड़का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो बहुत सारी कंडीशंस हैं, एक आदमी एक लड़की को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो दोनों में 21 साल का फ़र्क होना चाहिए, और उनके फुलफिलमेंट और रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, हिंदू लॉ इज सेड टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। तो उसमें 2 फिलोसफीज वर्क करती हैं। एक जो हिंदू फिलोसफी है वो ये कहती है कि जो हिंदुज़म का ओरिजिन है वो डिवाइन है, यानी कि जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में लिखा गया है ये सब डिवाइन ओरिजिन है, ये ईश्वरीय है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं, वेस्टर्नर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब एंशियंट कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज करते आए थे वही हमने कॉपी करा और उसी को हम डिवाइन मान लेते हैं। पर ये डिवाइन ओरिजिन नहीं है, ये कस्टम्स हैं जो रेगुलरली चलते आ रहे हैं। अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ पे आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन करा गया है और वहाँ पे भी कस्टम की वैल्यू को बताया गया है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, हिंदू लॉ इज सैक्रोसैक्ट, इनवायलेबल एंड इम्यूटेबल, यानी कि धर्मशास्त्र के हिसाब से ये हिंदू लॉ जो है वो अकाट्य है, इसका कोई काट नहीं है, और यही सुप्रीम है, सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है ऑफ हिंदुइज्म। तो हमें इन दोनों फिलोसफीज को समझना ज़रूरी है। अगली बात करते हैं सोर्सेज की, कि क्या सोर्स है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, पहला है ट्रेडिशनल या एंशियंट सोर्स और दूसरा है मॉडर्न सोर्स। अगर बात करें ट्रेडिशनल सोर्स के बारे में तो उसमें 4 पार्ट्स हैं मेनली: श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कस्टम्स। तो अगर आपको एग्जाम्स में लिखना होगा तो आप उसको इस तरह से लिखिएगा जैसे मैंने स्लाइड बनाई है। उससे क्या होगा कि आपके आंसर में क्लैरिटी आएगी और साथ में आंसर एक होलसम आंसर बन जाएगा।
बात करते हैं ट्रेडिशनल के बारे में। तो मैंने जितने आपको पॉइंट्स इसमें बताए हैं, अगर आप उतने भी लिख पाए तो ये समझ लीजिए कि एक आंसर कंप्लीट आंसर की कैटेगरी में आ जाएगा। द टर्म श्रुति इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड श्रु विच मीन्स टू हियर, यानी कि सुनना। इट इज़ टू बी कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स। ये सबसे सर्वोच्च सोर्स माना जाता है हिंदुइज्म का। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड ऑफ डीटी वर रिवील्ड टू द सेजेस, यानी कि हमारे पूर्वजों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान को उन्होंने जो है वो श्रुतिस के थ्रू लिख दिया। यानी कि 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, और साथ ही उपनिषद। तो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी उन्होंने सुना, जो भी ईश्वरीय ज्ञान उन्होंने सुना, उसको उन्होंने लिख दिया। और वही ज्ञान के बारे में 4 वेद हैं और हमारे उपनिषद हैं। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्वेश्चन इस तरह का आता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, या फिर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको ब्रॉडली करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 नंबर से 20 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। अगली बात कर रहे हैं स्मृति की। व्हाट वॉज रिमेंबर्ड, यानी कि जो कुछ उनको याद रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रुति के अंदर कोई ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, या वहाँ पे कोई साइलेंसेज हैं, जैसे साइलेंसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड बनाया गया है, उसी तरह साइलेंसेज हैं कुछ इसके अंदर। तो उन साइलेंसेज को भरने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, श्रुति इस पे साइलेंट है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिकलेक्शन ऑफ ऋषिज़ हैं, उनको जो कुछ बातें याद रह गई थी, उन सब बातों को रिकलेक्ट किया गया है। इट इज़ अ रिकलेक्शन ऑफ ऋषिज कंटेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ दैट वर हैंडेड डाउन टू सक्सेसिव जनरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, खाना किस तरह खाना है, अगर ये बात फॉर एग्जाम्पल श्रुति में बताई नहीं गई है कि रात में ही खाना खाना है कि दिन में ही खाना खाना है, हमने अपने पूर्वजों को करते हुए देखा कि वो कैसे कर रहे थे, और उसी बात का रिकलेक्शन है हमारी स्मृति, यानी कि जो कुछ याद रह गया। स्मृतिज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्मृति। तो स्मृतिज के अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। अगर हम स्मृति की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्मृति है जो एग्जाम्स में जनरली पूछी जाती है, मनुस्मृति, जो लिखी थी मनु ने। तो ये प्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगली बात करते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के बारे में। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर रिकॉर्ड ऑफ द कस्टम्स कंटेनिंग इन द स्मृति, यानी कि इसका भी बारीक रूप है। जैसे स्मृति में क्या क्या था, उसके साइलेंसेस श्रुति के, और रिफाइन करके। फॉर एग्जाम्पल, कई जगह पे कई सारे कस्टम्स चल रहे थे, तो उन कस्टम्स में जो वैलिड कस्टम्स थे उनको रखा गया, बाकियों को हटाया गया। इस तरह से इसको और रूट डाउन किया गया। तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर रिकॉर्ड ऑफ द कस्टम्स विच आर कंटेन्ड इन द स्मृतिज। दे आर इंटरप्रेटेड, एक्सप्लेन्ड एंड मॉडिफाइड कस्टम्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5 जनरेशन्स की बात की जाए अगर, तो कई कई जगहों पे जो हिंदुज़म फॉलो हो रहा था, उन सब जगहों की कस्टम्स को रिकॉल किया गया, रखा गया, और फिर जो जूरिस्ट थे उन्होंने उसको तय करा कि कौन सा कस्टम चलना चाहिए, और फाइनली उसका भी रिफाइंड फॉर्म कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के अंदर रख दिया गया। तो फाइनली कमेंट्रीज क्या है, दीज आर मॉडिफाइड कस्टम्स। और ये जो कस्टम्स को मॉडिफाई कर दिया गया है, इन सब को श्रुतिस और स्मृतिस के अकॉर्डिंग ढाल दिया गया है। यानी कि जो उनसे मैच करती हुई चीज़ें थी उसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर आप पढ़ें एविडेंस लॉ, एविडेंस लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 92, वो कहता है कि कब आप अगर डॉक्यूमेंट को देते हैं तो आप ओरल एविडेंस को नहीं दे सकते। यानी कि अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट थी, यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस ऑफ इट। पर उसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइलेंट होगा, आप वहाँ पे ओरल एविडेंस दे सकते हैं। यानी कि आप वहाँ के लिए अगर ओरल एग्रीमेंट कर रखे थे तो आप उसको दे सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज़ में श्रुतिस या स्मृति साइलेंट थी, उन साइलेंसेस को भरने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस टर्म्स हम कमेंट्रीज को डाल देते हैं। तो प्रिंसिपल कमेंट्रीज कौन कौन सी हैं, दया भाग और मिताक्षर। ये आपके प्री में भी आएगा और मेंस में भी लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दया भाग किसने लिखी है, जमुतवाहन ने, और मिताक्षर किसने लिखी है, विजनेश्वर ने। ये कई बार कई एग्जाम्स में, उत्तराखंड एग्जाम में, यूपी जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो अभी सोर्सेज है वो क्या हैं, श्रुतिस, इसका मतलब टू हियर, रिकलेक्शन जिसमें चारों वेद शामिल हैं, और हमारी उपनिषद शामिल है। अगला क्या है, स्मृति, व्हाट वॉज रिमेंबर्ड। तो जो कुछ हमारे पूर्वजों को याद रह गया वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी,
जिसमें क्या है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मृति है वो कौन सी है, मनुस्मृति रिटन बाय मनु। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगली बात है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ये और भी डाइल्यूटेड फॉर्म है और भी मॉडिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड फॉर्म है ऑफ कस्टम्स, जो जूरिस्ट ने, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। और इसके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेंट्रीज वो है दयाभाग और मिताक्षर। दयाभाग रिटन बाय चिमुतवाहन एंड मिताक्षर इज रिटन बाय विजनेश्वर। अब बात करते हैं कस्टम की। तो द कस्टम इज द रूल विच ओइंग टू प्रोलॉन्ग्ड यूसेज हैज़ गेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि क्योंकि सालों से ये चलता आ रहा है इसलिए कस्टम बन चुका है। अगर हम बात करें एविडेंस लॉ की, तो एविडेंस लॉ के अंदर 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो बात करते हैं कस्टम की। सेक्शन 13 बात करता है कस्टम की, सेक्शन 48 बात करता है, सेक्शन 49 भी बात करता है यूसेज एंड टेनेंट की, और सेक्शन 32 में अगर आप देखेंगे तो क्लॉज 3 या 4 बता रहा है कस्टम के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली 4 सेक्शंस ऐसे हैं एविडेंस लॉ के अंदर, सेक्शन 32, सेक्शन 13, सेक्शन 48 एंड 49, जो बात करते हैं कस्टम के बारे में। तो कस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि कस्टम और यूसेज होगा क्या, और कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे इसके देखिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या हैं। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी, ऑब्जर्व फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोलते हैं एंटीक्विटी, एंड हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। और ये क्या क्या है, अनरीजनेबल है एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो इसके एसेंशियल्स है वो क्या क्या है, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी, लॉन्ग टाइम यानी कि एंटीक्विटी, अनरीजनेबलनेस नहीं होनी चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें किसी चीज़ के अंदर हैं तो वो कस्टम बन सकता है। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की ऑफ हिंदू लॉ। दीज आर एक्चुअली 3 मेनली, जो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है पुराने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के। जैसे बताया गया है आर्टिकल 141 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होंगे वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो मॉडर्न सोर्सेज हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। पहला है जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस। अगर हम बात करें लेटेस्ट जजमेंट की अभी, तो अगर आपने जजमेंट सुना होगा राम जन्मभूमि का, तो वहाँ पे कोर्ट ने बात करी है इक्विटी की। वहाँ पे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इक्विटी की बात करी है, और 2.77 एकर्स ऑफ लैंड जो डिस्प्यूटेड था वो हिंदूज़ को दिया गया है, और 5 एकड़ अलग से ज़मीन मुस्लिम्स को दी गई है। ये जजमेंट इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। अगला है लेजिस्लेशन। इसका मतलब होता है कोई भी लॉ जो बनाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर ऑर्डिनेंस द्वारा बनाई गई लॉ भी लेजिस्लेशन का पार्ट बन जाती है। इसी तरह है प्रेसिडेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट होंगे या हाई कोर्ट के जजमेंट्स होंगे, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर 215 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके जो जजमेंट होंगे वो नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि उसका जजमेंट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये कौन सा केस था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की। तो पहला क्या है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोर्सेज और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूल्स ऑफ स्मृतिज एंड कमेंट्रीज, यानी कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे इक्विटी जस्टिस आती है, इज रिजॉल्व बाय द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। देखिए जहाँ पे लॉ साइलेंट होती है वहाँ पे इक्विटी आती है। अगर आप इक्विटी का ओरिजिन देखेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है इंग्लैंड की, और जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट था और साथ में कोर्ट ऑफ चांसरी थी, और वहाँ पे जो पहले रूल था वो था उबी रिमीडियम इबी जस, यानी कि वेयर देयर इज़ अ रिट देयर इज़ अ रेमेडी। पर बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, वेयर देयर इज़ अ लॉ, पर बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, उबी जस इबी रिमीडियम। तो वहीं से निकल के आया है इक्विटी का कॉन्सेप्ट कि जहाँ जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट लैक कर रही है वहाँ पे उस जगह को भरने का काम कौन करेगी, इक्विटी। लेकिन इक्विटी का काम लॉज के टकराव को दूर करना है, लॉ की जगह भर देना नहीं। यानी कि लॉ बना देना ही काम नहीं है उनका काम लॉ के बीच के साइलेंसेस को कवर करना है।
तो जहाँ पे लॉ क्लैश करती है वहीं पे इक्विटी का काम आता है। उसी तरह लिखा है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोर्सेस इक्विटी का काम आता है। अगला है लेजिस्लेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। देखिए लेजिस्लेशन जो है यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो हमारी स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि जो पहला पिलर है स्टेट का वो है लेजिस्लेचर, फिर आता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर और इसीलिए लेजिस्लेशन इज़ द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। दे हैव लार्जली रिफॉर्म्ड, ऑल्टर्ड एंड सप्लीमेंटेड द ओल्ड हिंदू लॉ। अब बात करते हैं हु इज़ अ हिंदू। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू लॉ को पढ़ने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये लॉ लागू किसके ऊपर हो रही है। और दूसरी बात, 5 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन यूपी जुडिशरी में पूछा जा चुका है कि हु इज़ अ हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ। समझते हैं इसकी डेफिनेशन। तो द टर्म हिंदू डिनोट्स ऑल दोज पर्सन्स जो प्रोफेस करते हैं हिंदू रिलीजन, यानी कि जो हिंदू धर्म में मानते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो हिंदू हो जाते हैं, चाहे बाय बर्थ हो और चाहे बाय कन्वर्जन हो। बाय बर्थ का मतलब अगर माँ बाप दोनों हिंदू थे और आप अगर पैदा हुए तो आप हिंदू हैं। अगर आपके एक माँ बाप में एक हिंदू था और आपकी परवरिश हिंदू की तरह हुई है तो आप हिंदू हैं। या फिर आप कन्वर्ट हुए हैं, आप क्रिश्चियन से हिंदू बने हैं, या फिर आप इस्लाम फॉलो करते थे और आप हिंदू बने हैं, या फिर आप हिंदू ही थे फिर आप बन गए क्रिश्चियन और वापस से बन गए आप हिंदू, यानी कि रिकन्वर्जन ऑल्सो इज़ इनटू हिंदुइज्म, तो फिर आप हिंदू हैं। अ पर्सन हु कैरीज अ हिंदू वे ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो अ हिंदू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर आप उस वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं तो आप हिंदू हैं। और जो लोगों द्वारा जाना जाता है कि ये हिंदू है वो भी हिंदू है। ये एक जनरल डेफिनेशन है ऑफ हिंदू कि हु इज़ अ हिंदू। आप समझते हैं केस लॉ के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट इन चंद्रशेखर वर्सेस कुंडनवेला में कोर्ट ने ये कहा, हेल्ड दैट एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन इज़ अ हिंदू इफ़ ही प्रैक्टिसेस, प्रोफेसेस और फॉलोज एनी ऑफ दिस रिलीजन। चाहे आप हिंदू हों, जैसे कि हिंदू हैं, या फिर आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं और आप उस धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आप हिंदू हैं इस एक्ट के अनुसार। ही रिमेन्स अ हिंदू इवन इफ इट डज नॉट प्रैक्टिस, चाहे वो प्रैक्टिसिंग हिंदू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइडल वर्शिप ना करते हो, मूर्ति पूजन, बुत परस्ती ना करते हो, तब भी आप हिंदू हैं। अगर आप हिंदू वे ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं तो भी आप हिंदू हैं, और अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं भी हैं, सिर्फ धर्म द्वारा या आपकी परवरिश द्वारा, पैदाइश द्वारा आप हिंदू हैं, तो भी आप हिंदू हैं। प्रोफेसेस और फॉलोज द टेनेट्स ऑफ एनी ऑफ दिस रिलीजन, या फिर आप अगर बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं और आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ बाय रिलीजन आप अगर उस धर्म में पैदा हो गए हैं या उस धर्म में रिकन्वर्ट हो गए हैं, इवन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर स्टिल अ हिंदू। एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 2 जो बताता है, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 बता रहा है कि हु इज़ अ हिंदू। वो कह रहा है कि लेस डाउन द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन। अ चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, यानी कि धर्मज, अधर्मज, हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, तो जिनके माँ बाप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं या सिख हैं, उनके बच्चे बाय बर्थ हिंदू होंगे। अ चाइल्ड लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, जिसके एक माँ बाप हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं या सिख हैं और जो उसी तरह की परवरिश में पले हैं, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, तो वो इस एक्ट के अनुसार हिंदू हैं। इसी तरह से एनी पर्सन हु इज़ अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, यानी कि वो कन्वर्ट हुआ है हिंदुज़म में, कन्वर्ट हुआ है बुद्धिज़्म में, कन्वर्ट हुआ जैनिज़्म या सिखिज़्म में, तो वो हिंदू है। और चाहे वो उस धर्म का ही था, फिर किसी और धर्म में गया और वापस से अपने धर्म के अंदर आ गया, तो वो भी हिंदू हो जाएगा इस एक्ट के अनुसार। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ही ज़रूरी है समझना एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये उनको निगेट कर रहा है। इसलिए आपको इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम इज़ नॉट अ हिंदू, और उसमें एक ऑप्शन होगा जू या होगा क्रिश्चियन या होगा मुस्लिम, तो उसको आपको टिक करना है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, कि ये एक्ट किस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति का नाम 366 क्लॉज 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है वो, यानी कि वो शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है, क्योंकि ट्राइब्स के अपने कल्चर होता है और उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए कुछ एरिया को शेड्यूल्ड एरिया भी घोषित कर दिया जाता है। इसको घोषित करने का काम करता है राष्ट्रपति।
तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चाहे कि वो किसी एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दे, तो वहाँ पे सेंटर का कंट्रोल हो जाता है। आपने ये सुना होगा कि इमरजेंसी के दौरान में, यानी कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी 352, 356, 360, सेंटर कंट्रोल करता है स्टेट्स को, या उस स्टेट को जो पर्टिकुलर स्टेट है, या उसके पार्ट को। लेकिन शेड्यूल्ड एरिया भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अगर किसी भी स्टेट में इवन विदाउट इमरजेंसी हम ये कह देते हैं कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, तो राष्ट्रपति अगर ये चाहे कि उसको डिक्लेयर कर दे कि वो शेड्यूल्ड एरिया है, तो उसका सेंटर कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से नॉन एप्लीकेशन टू दिस एक्ट, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर भी लागू ये एक्ट नहीं होती, यानी कि ये एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब 366 क्लॉज 25 वाले व्यक्तियों को हिंदू नहीं मानती फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जनरली हिंदू मानती है नहीं मानती ये नहीं कह रही है, इस एक्ट के लिए, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो हिंदू नहीं होंगे। सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द एक्ट इज एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब by the meaning of Article 366 Clause 25 unless a central government by notification in the official gazette so declares। यानी कि अगर केवल केंद्र सरकार चाहे तो ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन से शेड्यूल्ड ट्राइब को अलाउ कर सकती है इनटू दिस एक्ट। यानी कि प्री का क्वेश्चन एक और बन चुका है कि सबसे पहले किस पे एक्ट लागू नहीं होती है, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर है उनका आर्टिकल 366 क्लॉज 25, फिर है हिंदू लॉ का वो सेक्शन, वो है 2(2), और तीसरी बात कि कौन व्यक्ति या कौन सी बॉडी जो है वो अलाउ कर सकती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस एक्ट के अंदर एंट्री, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस एक्ट के अंदर, यहाँ पे हिंदू का मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सबसे है। चंद्रशेखर वर्सेस कुंडे का केस जो है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि चाहे वो व्यक्ति प्रैक्टिसिंग, प्रोफेसिंग या फॉलो ना भी करता हो वो धर्मों को, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख को, तो भी वो हिंदू। फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताता है कि चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पेरेंट्स हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे या सिख थे तो वो हिंदू है, या उनके एक पेरेंट हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख थे और वो ब्रॉटअप किया गया है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख की तरह, तो भी वो हिंदू है, या कोई भी कन्वर्ट या रिकन्वर्ट टू एनी ऑफ दिस रिलीजन्स इज ऑल्सो अ हिंदू। और अगली बात कि इसका एक्ट का एप्लीकेशन किसके ऊपर नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन नहीं होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं बोला है, शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर, जो 366 क्लॉज 25 के अंदर बता दी गई है। और उन पे भी लागू हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में दे दे। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू एवरीवन।